सर टाटा स्टील इसके नंबर्स कैसे लगे आज? अच्छे नंबर बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो नंबर आपको अच्छे नजर आएंगे। मार्जिन 15.25% है, वो थोड़े से एस्टिमेट से कम रहे हैं, 16% के आसपास के थे, तो बस उसको छोड़ दें तो कहीं रिजल्ट में कोई खराबी और कमी नहीं है। 12 बजे कौन कॉल है, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। उससे पहले खरीदना चाहें तो 182 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट रखें 191, 193, और खरीदारी का मौका है कि इसलिए भी बनता है कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है तो थोड़ा सा मेटल को सपोर्ट दे देगा। तीसरी बात यह है कि 3 महीने में 11.5% घटा हुआ है, स्टॉक कमज़ोर है, तो रिकवरी की जगह भी है। दूसरा ये टोरेंट फार्मा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 4,770 का स्टॉप लॉस होगा, 49.30, 49.70, 50-50 यानी 5,050 ही आपके होंगे तीनों टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी। रिजल्ट्स बहुत मजबूत आए हैं, स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर पर आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स आते हुए दिखे। इंडियन मार्केट में इंजेक्टेबल और ओरल में 36% मार्केट शेयर है इनके पास सेमाग्लूटाइड का, और अमेरिकी मार्केट के रेवेन्यू में 36% की ग्रोथ है, तो बढ़िया दमदार नंबर्स हैं आपके लिए ये टोरेंट फार्मा के। यहाँ खरीदारी करने का मौका बनता है आपके लिए। हालांकि स्टॉक 16-16.5% 3 महीने में बढ़ा है, लेकिन हमें लगता है फिर भी तेजी और बननी चाहिए। मज़गांव डॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 2200 में प्यार से इसको बोलता हूँ मज़गांव। हाँ, 2200 में प्यार तो आपको पता ही मैं रखी हूँ इसके साथ में। आईपीओ के वक्त से मैं बहुत पसंद है, तो अच्छे नंबर्स हैं, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग आए नंबर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। स्टॉप लॉस रखिए 2260, 2335 ये आपका पहला टारगेट है। 2385, 2405 ये टारगेट है। रेवेन्यू जरूर 12% बढ़कर आया, लेकिन ऑर्डर बुक ठीक है, 18,000 करोड़ के आसपास की है। बाकी नंबर्स में कोई ऐसी कोई समस्या वाली बात है नहीं। मज़गांव डॉक भी स्टॉक 15% 3 महीने में घटा हुआ है, ग्रेट, तो थोड़ी सी जगह है। अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने, तो इन नंबर्स के बाद थोड़ा चल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस ज़रूर फॉलो करेगा इनमें। फिर आ जाए स्विगी, मिक्स रिजल्ट्स है, ऑपरेशनली थोड़े से आपको अनुमान से कम दिखेंगे। फूड डिलीवरी की ग्रोथ जो है वो उम्मीद से थोड़ी सी कम आई है। इंस्टामार्ट की ग्रोथ भी थोड़ी सी एस्टिमेट से कम है। डार्क स्टोर्स का एडिशन थोड़ा सा इसका कम हुआ है, खाली 28 डार्क स्टोर खोले इन्होंने इंस्टा में, जबकि ब्लिंकिट का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 150-200 की रेंज में उन्होंने खोले हैं। तो लेकिन आपको अगर गैप से नीचे खुले तो खरीदना है। अब आप सोचेंगे अरे ऐसा क्या है, जबकि कल 3-3.25% बढ़कर बंद हुआ है। तो स्विगी में क्या है, देखिए एक तो महीने भर में 24% बढ़ा है और 3 महीने में 10%। तो अगर नीचे खुले, फ्लैट खुले, गैप से खुले तो खरीदना है। इसके दो रीजन है, एक ओवरऑल स्विगी की ग्रोथ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, जेप्टो का आईपीओ स्क्रैप कर दिया गया, ऐसी खबरें चल रही है कि जेप्टो अब आईपीओ नहीं ला रहा है, और कंपटीशन का नुकसान इनके लिए सबसे बड़ा फायदे वाली बात हुई। ये दो स्टॉक ही ऐसे एटर्नल और स्विगी जो हमेशा एक दूसरे के कॉम्पिटिशन, किसी से भी कॉम्पिटिशन हो इसका, उस पर चलते बढ़ते हैं। अगर फ्लिपकार्ट बोलेगा मैं शुरू कर रहा हूँ तो भी गिर जाएंगे, ठीक है। जेप्टो स्विगी बोलेगा मेरी ये प्रॉब्लम, तो एटर्नल बढ़ जाएगा। तो इतने कंपटीशन सेंसिटिव स्टॉक है ये, ठीक है ना। तो अगर जेप्टो का आईपीओ स्क्रैप होता है तो स्विगी, अच्छा खतरा स्विगी को ज्यादा था जेप्टो से, ब्लिंकिट को कम है, ठीक है ना, जोमेटो को। सो आई थिंक स्विगी के लिए आज मौका बढ़िया बनेगा। हो सकता है स्टॉक आपको ये ऊपर की तरफ एक सरप्राइज भी दे दे तो बड़ी बात नहीं। बाकी रहा LIC हाउसिंग फाइनेंस, मिले जुले नतीजे हैं, कुछ खास ऐसा बताने लायक उसमें है नहीं। सपोर्ट 526 पे, 597 के आसपास ऊपर रुकावट का लेवल आप ये मानकर चलें। कैश के कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख दूँ। नीवा बूपा बहुत बढ़िया नंबर से, आउटस्टैंडिंग नंबर से, शानदार है, और स्टॉक ज़्यादा बढ़ा भी नहीं, 10% ही 3 महीने में तो चल सकता है। प्रीकोल नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मार्जिन्स फ्लैट हैं, और स्टॉक 13% एक महीने में, 19% 3 महीने में, तो हो सकता है प्रीकोल ना भी चले, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं क्योंकि मार्जिन थोड़े और बढ़ के आते तो मज़ा आ जाता। लेकिन इस क्वार्टर में ना सारी इनके लिए जो रॉ मटेरियल है ना, उनके सबके प्राइसेस वगैरह बढ़े ही हैं, उसमें भी मार्जिन मेंटेन कर लिए तो बुरा बिल्कुल भी नहीं। आरती इंडस्ट्रीज नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये स्टॉक परफॉर्म भी नहीं किया है, 3 महीने में 5% नीचे है। मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज में एक बढ़िया मौका बन सकता है तेजी का, यहाँ हो सकती है। और ये केमिकल वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा मूड वापस तेजी का बन रहा है लोगों का। चंबल फर्टिलाइजर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, और स्टॉक में परफॉर्मेंस कोई खास अभी तक आई नहीं है। स्टॉक में मार्जिन बहुत बढ़िया हैं, 13% से 17% के मार्जिन काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे, हालांकि रेवेन्यू नीचे है। मुझे लगता है चंबल थोड़ा चल सकता है आज। सेटिन क्रेडिट एक और कैश का स्टॉक है जहाँ नंबर्स बहुत मजबूत है, लेकिन 46% 3 महीने में दौड़ा हुआ है, तो थोड़े हम उस पर कॉशियस रहेंगे, क्योंकि कुछ शेयरों में इसमें NBFC में हो ये रहा है, अगर नंबर्स के दम पर मजबूत खुल रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और कमजोर खुल रहे तो खरीदारी आ रही है, उल्टा हो रहा है। और आखिर में एलिवेस लाइफ, क्या नाम था इसका पहले, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस,
इसका नाम तो एलिवस लाइफ ये स्टॉक है जिसके नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी मजबूत है और स्टॉक ज़्यादा चला हुआ भी नहीं 3 महीने में, तो मुझे लगता है एक ये स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है आज। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। हाँ, कभी कभी क्या है, देखो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का यही है, पूछने में क्या जाता है। हाँ, टाटा स्काई वालों ने बोला था नहीं, पूछने में क्या जाता है। हाँ, इनकी टैगलाइन बढ़िया थी, टैगलाइन जिसकी भी थी। चलिए। ठीक है।